हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके एन एजुकेशन चैनल में। आज डे 6 है और लास्ट 5 टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं वो 25 हैं। 5 वीडियो में हमने 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं और हर एक वीडियो से आप 2 से 3 मार्क्स की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। सो 30 टॉपिक्स हम हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो लास्ट 5 टॉपिक है हमारा वो हम देखने वाले हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम टेम्परेचर्स ऑन वेरियस स्केल, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। फिर हम थर्ड पॉइंट जो देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मोस्ले पीरियोडिक टेबल। ओके, फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा वायरल डिजीज इन एनिमल्स, जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं पिछले 10-12 साल में। और डाइजेशन मैकेनिज्म, माफ कीजिएगा, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। सबसे पहले तो ये जो आपका रो है ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इसके जो इन्वेंटर्स हैं वो हमने साथ में रखा है। फिर वेवलेंथ जो है वो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो क्या होता है एंड यूटिलिटीज क्या है, ठीक है, कहाँ हम इसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे एक्सरे की बात करें तो एक्सरे की खोज जो है ये रोएंटसन ने किया था, जो कि वेवलेंथ इसकी देखी जाए 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻8। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हम हर्ट्ज में बात करेंगे तो 10⁻18 Hz टू 10⁻16 हर्ट्ज, राइट। यूटिलिटीज इसकी कहाँ कहाँ है एक्सरे की, तो ये डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, लाइक बोन फ्रैक्चर्स हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम एक्सरे की सहायता लेते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, रोएंटसन ने की थी। इसमें डिजीज ऑफ लंग्स, किडनीज एंड वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी हम एक्सरे का यूज करते हैं। फिर बात करें गामा रेज की तो इसकी खोज जो है ये एच बैकवेल ने की थी और इसका वेवलेंथ 10⁻14 m2 और 10⁻−10 m होता है। फ्रीक्वेंसी जो हम हर्ट्ज में बात कर रहे हैं 10⁻20 हर्ट्ज टू 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो ये मैक्सिमम जो यूज होता है ये penetrating power which is utilized in nuclear reaction and artificial radioactivities, इन सब चीज़ों में गामा रेज का यूज होता है। फिर हम देखने वाले हैं यूवी रेज, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, रिटर ने की थी। और यहाँ पे आप इसका जो वेवलेंथ है वो नोट कर लेंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नोट कर लेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका यूज होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड फोटोकेमिकल इफेक्ट एंड इन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरियाज। तो इन सब चीज़ों में हम किसको यूज़ करते हैं, यूवी रेज को यूज़ करते हैं। अब लॉन्ग रेडियो वेव के बारे में देखते हैं, जो कि 1 m टू 10⁴ m जो होती है ये इसकी वेवलेंथ होती है। एंड फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी जो है ये 10⁶ हर्ट्ज टू 10⁴ हर्ट्ज होती है और ये रेडियो एंड टीवी में यूज़ किया जाता है। शॉर्ट रेडियो वेवलेंथ्स जो है वो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजी गई थी, जिसकी वेवलेंथ जो है ये 10⁻³ m टू 1 m होता है। और फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये रेडियो, टीवी एंड टेलीफोन्स में ये भी यूज़ होता है। इंफ्रारेड रेडिएशंस की अगर बात करें, इंफ्रारेड की बात करें तो ये हर्सल ने इसकी खोज की थी। इसकी वेवलेंथ अगर आप नोट करेंगे तो ये 7.8 इंटू 10⁻⁻7 m टू 10⁻⁻3 m होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 10⁻12 हर्ट्ज टू 10⁻10 हर्ट्ज होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, इंफ्रारेड का यूज़ कहाँ होता है, ये थर्मल रेडिएशंस में यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिस्ट एंड फॉग, जो धुंधली चीज़ें होती हैं जैसे फॉग वगैरह है उसके बीच में जो हम फोटोग्राफी करते हैं उसके बीच में इंफ्रारेड का यूज़ होता है। एंड टीवी रिमोट्स में भी इसका यूज़ होता है, किसका, इंफ्रारेड का, जिसकी खोज किसने की थी, हर्सल ने की थी।
इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम टेम्परेचर्स ऑन वेरियस स्केल, जैसे हम टेम्परेचर देखेंगे सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे एंड केल्विन पे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर की, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे एंड 273 डिग्री केल्विन पे। 273 केल्विन पे। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ रूम क्या होता है सेल्सियस पर? 27 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन की बात की जाए तो 300 केल्विन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ये पूछा जाता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 310 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बात की जाए तो, या केल्विन पे बात की जाए तो 373 डिग्री केल्विन। ओके, केमिस्ट्री के तीसरे टॉपिक पे हम आते हैं, जिसमें हमने देखना है डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मोज़ले पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव और मोज़ले का पीरियोडिक टेबल काफ़ी हद तक एक दूसरे से डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है ये हम आपको बताते हैं, जिसमें मेंडलीव्स हम इधर देखने वाले हैं और नेक्स्ट साइड में दूसरा देखने वाले हैं। एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। याद रखिएगा, मेंडलीव्स में इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उसको सजाया गया है, जबकि मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर सजाया गया है। सब ग्रुप ए एंड बी आर केप्ट अंडर सम ग्रुप, लेकिन यहाँ पे सेपरेट रखा गया है सब ग्रुप को। देयर आर 9 ग्रुप्स, लेकिन यहाँ पे 18 ग्रुप्स बनाया गया है। नो डिस्टिंक्ट एंड डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन प्लेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड एंड देयर इज अ डिस्टिंक्टिव लाइन ऑफ डाइवर्जन। तो ये आपका जो है ये मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मोज़ले पीरियोडिक टेबल हमने देख रखा है। ठीक है, फिफ्थ जो है हम बात करते हैं, एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू लैक ऑफ इट एट द टाइम। एंड सेकेंड की बात करें तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट अपोजिट है। ओके, लास्ट बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है वायरल डिजीज़ इन एनिमल्स के बारे में। आई थिंक इसमें 6 टॉपिक हमने देख लिया, दिस वन इज़ 5th टॉपिक, नंबरिंग थोड़ा गलत है। तो एनिमल्स कौन सा वायरस और उस वायरस से कौन से डिजीज़ होते हैं ये हम देखने वाले हैं। काऊ में जो हर्पीज़ डिजीज़ है वो हर्पीज़ वायरस की वजह से, फिर काऊ में जो ब्लू टंग डिजीज़ है ये ब्लू टंग वायरस की वजह से, काऊ में स्मॉल पॉक्स डिजीज़ जो है ये वेरियोला वैकेनिया वायरस से, एंड बफेलो में जो स्मॉल पॉक्स डिजीज़ होते हैं ये पॉक्स वर्डी ऑर्थोपॉक्स से होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स में फीवर क्यों होता है? तो ये रैप्टो वर्गी वस्कुलर वायरस से होता है। एंड डॉग में जो रैबीज़ की बीमारी होती है ये किससे होती है? तो ये स्ट्रेट वायरस से होती है। काऊ एंड बफेलो में माउथ एंड ग्लैंड इन्फेक्शन होता है, तो ये किससे होता है? तो ये होता है पिकोरना वर्दी अल्फेटो वायरस से होता है, एप्थो वायरस से होता है। एंड काऊ एंड बफेलो में एक और डिजीज़ जो है वो रेंडर पेस्ट डिजीज़, वो कौन से वायरस से होता है? तो ये पारामिक्सोवर्डी मोरबेली वायरस से होता है। लास्ट टॉपिक आज का हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जो कि डाइजेशन मैकेनिज्म है, जिसमें हमें देखना है कि ये ग्लैंड है जो कि जूस सेक्रेट करते हैं, एंजाइम्स कौन सा सेक्रेट करते हैं, फूड स्टफ एंड इन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें इसको ऐसे देखना है जैसे स्लाइवा जो है ये स्लाइवरी जूस की बात अगर की जाए तो ये टाइलिन को और माल्टोज को कन्वर्ट कर देती है स्टार्च एंड माल्टोज में। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? तो ये माल्टोज एंड ग्लूकोज मिलता है। फिर गैस्ट्रिक जूस जो है ये पेप्सिन और रेनिन को प्रोटीन एंड कैसीन में कन्वर्ट कर देती है और एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है पेप्टोन्स एंड कैल्शियम पारा कैसिनेट। ठीक है,
फिर पैनक्रियाटिक जूस की बात की जाए तो ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज को प्रोटीन एंड स्टार्च फैट में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एंड प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, पॉलीपेप्टाइड्स एंड शुगर इसका एंड प्रोडक्ट है। फिर इंटेस्टाइनल जूस की बात की जाए तो ये इसमें बात करेंगे हम इरिप्सिन की, माल्टोज की, लैक्टोज की, सरकोज की एंड लाइपेज की। तो इरिप्सिन को हम प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, माल्टेज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टेज को लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, सरकेज को सरकोज में कन्वर्ट कर देता है एंड लाइपीज को फैट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट जो है ये रिस्पेक्टिवली अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैट, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड फैटी एसिड, ग्लाइकेन। तो ये इसका एंड प्रोडक्ट होता है। ये टोटल 6 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सारे के सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफ़ी हद तक है। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, दैट वन इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के भी 30 क्वेश्चंस, 30 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स जहाँ से पिछले 10 साल 20 साल में बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।